वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग करेंट अफेयर का सेट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि टोटल 12 से 15 सेट मैं आप लोगों को कराऊंगा, जो कि आने वाला 67 बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, रेलवे एनटीपीसी, तमाम सारी जो भी परीक्षा आपका आने वाला है सबके लिए करेंट अफेयर में काम देने वाला है। किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए या कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए तो शुरू करने जा रहे हैं। आप सब लोग चाहे तो टेलीग्राम चैनल, हमारा नयन अल्टीमेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में हम यूट्यूब के नीचे लिंक दे दिया गया है, या डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम पे जाके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े और बिल्कुल फ्री आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारा ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब जल्दी से जो है शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग देखें। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है सेट फर्स्ट, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि गणतंत्र दिवस 2021 देखने जा रहे हैं हम लोग। आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र जो है 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार क्या क्या बातें इम्पोर्टेंट रही, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो देखो कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो 72वां गणतंत्र दिवस था। आप लोग याद रखना ये कौन सा था, 72वां गणतंत्र दिवस था। अब आगे देखते हैं पॉइंट इसमें क्या क्या खास बात रही। सबसे पहली बात है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है मुख्य अतिथि के रूप में आने वाला था, लेकिन कोविड के कारण जो है नहीं आ पाया। एक पॉइंट आप लोग ये याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पहली बार इसमें लद्दाख की झांकी जो है शामिल किया गया। तो आ सकता है एग्जाम में ऐसे कि गणतंत्र दिवस 2021 यानी कि 72वां गणतंत्र दिवस में कहाँ की झांकी पहली बार शामिल किया गया, तो लद्दाख की झांकी आप लोग याद रखना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूपी की झांकी यानी कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता, जिसमें क्या था, राम मंदिर की झांकी दिखलाया गया था, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है गणतंत्र दिवस में। राफेल विमान ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया। तो आप लोगों को क्या क्या पॉइंट इसमें याद रखने की ज़रूरत है, 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि 72वां गणतंत्र दिवस था, ये मुख्य अतिथि कौन आने वाला था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लेकिन कोविड के कारण नहीं आए, इसीलिए इस बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। पहली बार लद्दाख की झांकी शामिल किया गया। यूपी की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता, जो कि राम मंदिर की झांकी था, और राफेल विमान का भी प्रदर्शन किया गया। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बार बार कमेंट में आप लोगों को परेशान नहीं करना है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आप लोग जो है कमेंट में नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन में जाके ये टेलीग्राम चैनल से जुड़े और पीडीएफ प्राप्त करें, और बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। चलिए अब अगला घटना हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला पॉइंट है 16वां प्रवासी दिवस। देखिए इस बार जो आप लोगों को पता है कि प्रवासी दिवस प्रत्येक साल जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे। तो 16वां जो प्रवासी दिवस हुआ है वो वर्चुअल तरीके से कोविड के कारण जो है संपन्न हुआ, कोरोना के कारण वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। विदेश मंत्रालय के तत्वाधान से मतलब मनाया गया। इस बार की थीम आप लोगों को याद रखना है, थीम और मुख्य अतिथि यही पूछा जाता है। तो 16वां प्रवासी दिवस का यदि हम थीम की बात की जाए तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान याद रखना। साथ ही मुख्य अतिथि कौन था, तो चंद्रिका प्रसाद, मुख्य अतिथि कौन था, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और मुख्य कहाँ का राष्ट्रपति है ये, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 15वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था, तो वाराणसी में मनाया गया था। उस समय कोविड नहीं था 2019 में, ठीक है। प्रत्येक 2 साल के अंतराल पे मनाया जाने लगा है। कब से, 2015 से। 2003 से वैसे शुरुआत हुआ है प्रवासी दिवस का, आप लोग याद रखें, लेकिन 2015 से प्रत्येक 2 साल के अंतराल पे, ठीक है। 2019 में वाराणसी में मनाया गया था, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ मुख्य अतिथि थे। और इस बार कौन सा मनाया गया है, 16वां मनाया गया है। 16वां कहाँ मनाया गया है, वर्चुअल तरीके से मनाया गया है कोविड के कारण। और मुख्य अतिथि कौन था, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के जो है
राष्ट्रपति थे। तो आप लोगों को पॉइंट याद हो गया होगा। चलते अब हम लोग नेक्स्ट घटना की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। आने वाला 67 ही बीपीएससी नहीं बल्कि तमाम सारी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये। अगला पॉइंट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाया गया। देखो इस बार क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 23 जनवरी को जो है ये मनाया गया है और इस दिवस को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। तो आप लोग याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि पराक्रम दिवस जो है किस नेताजी के जन्म दिवस पर मनाया गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप लोग याद रखना है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। याद रखना कौन सरकार, केंद्र सरकार द्वारा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या किया गया, 125 रुपये का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया। और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में यह समारोह जो है संबोधित किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना, लेकिन क्या किया, पश्चिम बंगाल सरकार ने देश नायक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने देश नायक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ मनाया गया, गोवा के पणजी में मनाया गया, आप लोग याद रखना। और बांग्लादेश इस वर्ष के लिए फोकस राष्ट्र रखा गया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो बाइडेन जो है वो 46वें राष्ट्रपति बनाया गया। आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप थे पहले। ये घटना आप लोगों को डिटेल से एक बार देख लेना है। मैं यहाँ पे उन्हीं घटनाओं पे चर्चा करने जा रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोग बुक पढ़ना ना छोड़े, बुक भी पढ़ते रहे, लेकिन महत्वपूर्ण घटना है जिसके पास कम समय है आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखो जो बाइडेन क्या हुआ, अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के 78 वर्षीय पहली और साथ में पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की, वो भी चुनी गई है। जो बाइडेन 2009 से 17 के दौरान बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति भी था वहाँ का, अमेरिका का। ठीक है, और 20 जनवरी 2021 को शपथ लिया गया। अब देखो एक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विदेशी राजनीति को पद्म विभूषण दिया गया 26 जनवरी के अवसर पे। मैं बता रहा हूँ 26 जनवरी 2021 को क्या हुआ, गणतंत्र दिवस के अवसर पे शिंजो आबे को पद्म विभूषण दिया गया। 16 सितंबर 2020 तक शिंजो आबे क्या थे, जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। शिंजो आबे को भारत जापान संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आप लोग जुड़े और बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, पीडीएफ पढ़े। ठीक है, साथ में हमारा बिहार विशेष वाली क्लास भी आप लोग देखते रहे। अगला क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लेजिस्लेटिव पार्क कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद। आप लोग याद रखना, जो जिसका काम है सभी प्रमुख बंदरगाहों जो है इससे जुड़ा होगा। तो याद रखना सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लेजिस्लेटिव पार्क पूछे तो गुजरात के अहमदाबाद आप लोगों को लगा देना है, जिसका क्या काम है, सभी जो भी प्रमुख बंदरगाह है उसको जोड़ना है। अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत की। इसके अंतर्गत देश के 300 जिलों को कवर किया जाएगा और इसमें क्या खास है कि 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और लगभग 1000 करोड़ यानी कि 948.90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है ये। भ्रष्टाचार यह क्या हुआ कि वर्ष 2020 में यह सूचकांक जनवरी में जारी किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये सूचकांक जारी करता है। कुल 180 देश था, जिसमें भारत का 86वां स्थान आया है। तो आप लोग याद रखना भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 86 आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। शीर्ष देश की बात किया जाए तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। तो आप सब लोग बने रहे अंत तक। अब अगला देखते हैं जनवरी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिसे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मृत्युदंड की सजा को किस देश ने जनवरी 2021 में समाप्त कर दिया।
जनवरी 2000 सेट 1 में हम लोग जनवरी की घटना को पढ़ने जा रहे हैं। तो आ सकता है कि एक क्वेश्चन, मृत्युदंड की सजा को हाल ही में या जनवरी 2021 में किस देश ने खत्म कर दिया या समाप्त किया? कजाकिस्तान। अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला पॉइंट काफ़ी मतलब शानदार है कि अमेरिका में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरिक गारलैंड। याद रखना, मेरिक गारलैंड क्या है? अमेरिका का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, एग्जाम में आ सकता है। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला की खोज जनवरी 2021 में कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया। आप लोग याद रखना इस पॉइंट को, इंडोनेशिया में जो है दुनिया के सबसे पुरानी चित्रकला का खोज किया गया है। अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं, भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ओडिशा। आप लोग याद रखना, ओडिशा में जो है भारत का पहला फायर पार्क जो है स्थापित किया गया। अब अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, जनवरी 2021 में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की था? आप लोग याद रखना, कर्नाटक में जो है भारत लिथियम भंडार की खोज किया है। इस पॉइंट को याद रखिए। अगला पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो मनीष कुमार। आप लोग इस पॉइंट को याद रखना, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति तो मनीष कुमार। जनवरी 2021 में किस देश के शासक ने वहाँ की सेना को तख्ता पलट कर दिया? म्यांमार। आप लोग याद रखना, ठीक है, म्यांमार याद रखना। इजरायली कहाँ चला गया? एक सेकेंड, आप लोग लाइन, आप लोग बने रहे। म्यांमार हो गया अब, और 1 साल के लिए इमरजेंसी भी लगा दिया। अब अगला पॉइंट है, किस देश का माउंट मैरेपी ज्वालामुखी फट गया? तो इंडोनेशिया। आप लोग याद रखो, इंडोनेशिया में एक हाल ही में ज्वालामुखी फटा है जनवरी 2021 में। अगला पॉइंट है, जनवरी 2021 में जो है हुनर हाट का 24वां संस्करण किस शहर में किया गया? तो लखनऊ, जो कि कहाँ है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। आप लोगों को पॉइंट याद रखना। किस दूतावास के पास जनवरी 2021 में बम विस्फोट हुआ? तो इजरायली दूतावास, जो कि कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में है। आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में चीन के कोविड टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? तो हंगरी। आप लोग याद रखना, हंगरी ऐसा देश है जो कि पहला यूरोपीय देश है जिन्होंने चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी दिया। अगला प्रश्न आप लोग देखें या अगला पॉइंट देखें, जो भी कहे, जनवरी 2021 में किस राज्य के पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? तो बिहार। आप लोग याद रखें। आप लोग कह रहे थे कि सर सेट कब आएंगे, तो अब जल्दी 3 या 4 दिन के अंतराल पे दूसरा सेट भी आने वाला है। और साथ में आप लोगों को देखो, जो भी सूचकांक होगा, खेल होगा, ओलंपिक होगा, वो अलग से कवर करा दिया जाएगा। तो आप सब लोग प्लीज़ इस सेट के साथ जुड़े और भी दोस्तों को बताएं। साथ में आप लोग अपने विभिन्न सारे सोशल मीडिया पर इसको शेयर जरूर करें और टेलीग्राम पे जाके PDF प्राप्त करें। बाकी आप लोगों को धन्यवाद।